हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो यार जैसा कि आप सबको और पूरे इंडिया को पता और पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि बिपिन रावत अब नहीं रहे। उनका वो मैंने वीडियो देखा जब वो जख्मी थे, उनको ले जाया जा रहा था और वो खांस रहे थे। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। यकीन मानो मेरा खुद शरीर कांप उठा और फाइनली वो सरवाइव ना कर सके और उनकी डेथ होगी। वो शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए, इंडिया के लिए। तो उसी पे पूरी दुनिया का रिएक्शन आ चुका है कि पूरी दुनिया इस पे गमगीन हो चुकी है इस टाइम पे कि ये क्या हो गया है। अब ये वीडियो देखेंगे इस पे तभी पता लगेगा दुनिया का फर्स्ट रिएक्शन इस पे क्या आया है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत के सीडीएस बिपिन रावत का क्या बोले बंदा यार, देश को हवा के अंदर ही जाना देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़े दुख का कारण है। पूरा का पूरा भारत आज शोक में डूबा हुआ है और सीडीएस बिपिन रावत जी को अपनी आखिरी विदाइयां दे रहा है। भारत के सीडीएस का कद दुनिया के अंदर कितना बड़ा था आज की इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा। भारत के अंदर तो सीडीएस बिपिन रावत को लेकर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर भी सीडीएस बिपिन रावत को याद करने वाले लोगों की आज ये बंदी ऐसे थे। दोस्तों सबसे पहला आप ट्वीट देखिए प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव का इब्राहिम मोहम्मद सोलिही, उन्होंने अभी हाल ही में 3 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। दोस्तों सीडीएस बिपिन रावत, इनका एक बहुत लंबा कैरियर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों ऑफिशियल से ये मुलाकात करते ही रहते थे। पहले ये आर्मी चीफ थे तब इनकी मुलाकात होती थी, फिर ये अपने रैंक से ऊपर उठकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, तब तो इनका कद पूरी दुनिया में देखा गया था। और यही कारण है कि आज इस दुखद घटना के ऊपर पूरी दुनिया शोक संदेश भेज रही है। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव का ट्वीट आपने देखा। इसके बाद आप देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट, उन्होंने भी अपनी डीपली सैडेंड भेजी है। और ये जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है इसने शॉक्ड कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को भी। इसी के साथ उन्होंने अपनी थॉट्स और प्रेयर उन सभी लोगों को भेजी है, उन सभी फैमिलीज को भेजी है जो इस हादसे के अंदर जिनका एक फैमिली का एक शख्स शहीद हो गया। इसी के साथ ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अभी ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने चलाई है कि भारत के हाईएस्ट रैंकिंग के मिलिट्री ऑफिशियल्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। अब ये खबर अमेरिका के अंदर चली है तो अमेरिका के ऑफिशियल्स की संवेदनाएं हैं वो अब आने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फेरल का भी ट्वीट सबसे पहले आया। इन्होंने भी अपनी सिंपैथी भेजी है सीडीएस बिपिन रावत और अलग मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं, उन्हें भी इन्होंने अपनी एक सांत्वना व्यक्त की है। यकीन मानो देखी नहीं जा रही। इंप्रेसिंग जो ट्वीट था मारिया दीदी का रहा था। ये भी मालदीव की रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये दिलों के अंदर जुड़े हुए थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने फोन से इनकी जो सीक्रेट पिक्चर्स थी वो देख लीजिए आप, यहाँ पर इनके फोन्स में इनकी ही तस्वीरें हैं और वहां से इन्होंने ये तस्वीर उठाई सीडीएस बिपिन रावत जी की और वहां से ये स्क्रीनशॉट खींचकर अपनी यादों को ताजा कर रही हैं और इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपनी सांत्वनाएं व्यक्त की हैं अपनी इन तस्वीरों से। मारिया दीदी डिफेंस मिनिस्टर हैं मालदीव की। इसी के साथ फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने भी भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी को याद किया है। इसी के साथ इजराइल के जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं भारत के और श्रीलंका के, उन्होंने भी इस न्यूज के ऊपर अपनी कंडोलेंस भेजी है। हालांकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वो भी इस मामले में काफी शॉक्ड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के हाई रैंक के ऑफिशियल जनरल नदीम राजा, जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपनी कंडोलेंस भेज रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत जी की फैमिलीज को और प्रीशियस लाइव इस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जो गई हैं। पाकिस्तान के DGISPR यहाँ पर इस तरीके का ट्वीट कर रही हैं और अपनी जिंदा दिली दिखा रही हैं। जरूर दोस्तों, भले ही कितने ही दुश्मन पाकिस्तान के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भारत हो या पाकिस्तान हो, जब भी इनके मिलिट्री के ऑफिशियल्स के साथ इस तरीके का हादसा होता है तो दोनों देश अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरीके का एक चैनल है जो
जो अपना एजेंडा चला रहा है। ओ यार, ये हकीकत तो बहुत ही टीवी घटिया नाम नाम से है। अब तो इसे ना जाने किन लोगों ने इसके चैनल पर ब्लू टिक लगा दिया है। दोस्तों ये कैसा प्रोपोगेंडा करता है, हमें तो हंसी बहुत आती है। ये ये यहाँ भाई पे साहब बस कह रहा लोगों को है कि खुश करता भारत है। की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बिपिन रावत को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए ये सारा हाँ, इंसिडेंट इसके प्री एजेंट यहाँ पे प्लान बैठे तरीके हुए से किया गया है। दोस्तों ना जाने ये हकीकत टीवी कौन सी बूटी का नशा ये गलत करता है काम है यार। जिस कारण से इसकी सोच इतनी गिरी हुई है। खैर इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है, पाकिस्तान में भी इसे कह रहा है कि मैं बड़बोला अंदर की बोला खबर जाता आपको है, दे रहा हूँ। लेकिन हमें तो ट्विटर पर एक एतराज है कि इसे ब्लू टिक क्यों दे दिया, क्योंकि ये ब्लू टिक की हैसियत को समझता नहीं है और इसे ब्लू टिक वापस लिया जाना चाहिए। इतने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति की आज इस तरीके से दर्दनाक हादसे में एक जान चली गई है और ये हकीकत टीवी वाला प्रोपोगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा यार, व्यू भी है। तो इसी लेने के हैं साथ ना, अफगानिस्तान व्यू नहीं का मिलेंगे ना। जो न्यूज़पेपर है ये वो भी हकीकत इस टीवी खबरों को वाला सस्ती अब शोहरत छापने ढूंढता है। लग रहा है। इधर हुई वीडियो खत्म। यार ये हकीकत टीवी वाला यूट्यूब चैनल है इसका, तो ये बस सस्ती शोहरत लेने के लिए घटिया काम इसने किया। शर्म आनी चाहिए कि भाई आप अंदर की खबर दे रहे हैं कि बिपिन रावत को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के उन्होंने और पीछे गलत से ये चीज नहीं हो ये सकती। किधर हो सकता है भाई। इंडिया मैं कहता हूँ कि पीएम मोदी के बाद जिसका सबसे हाई रैंक ये है, जिसको अगर कोई बोले कि भाई ये काम करो, मैं कहता हूँ आर्मी भी ये काम ना करे कि अपने चीफ के साथ ऐसा काम करे, कोई कोई नहीं ऐसा करता बंदा जी, करे। अपने देश ये के क्या साथ बात ऐसा। कर रहा था कि कटी वाला, मैंने थोड़ा सा ट्वीट देखा है तो मैं उस पर गुस्सा आया मुझे, लेकिन ये कि पूरी दुनिया आज गमगीन है, उसने सारी दुनिया ने अपने थॉट्स भेज बिल्कुल रहे हैं, भाई, सारी कोई अपने मुल्क नहीं रहा है भैया। पाकिस्तान तक नहीं रहा। के वजीर आजम ने किया है, फ्रांस ने किया है, DGISPR ने किया है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने किया। अब इमरान खान कब देखें कब आता बाजवा है का- और अब कब आता है। बाजवा का आया है जनरल। यार देखो पाकिस्तान। हम आपस में दुश्मन है, माना हम दुश्मन है, लेकिन एक इंसानियत का जब कुछ होता है तो दोनों देश एक साथ हो जाते बिल्कुल, ये हैं, बात एक साथ है। होके लड़ते हैं, एक बिल्कुल। साथ होके एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। पाकिस्तान भी आप लोगों के साथ शरीक है। आप मैंने काफ़ी लोगों का नीचे कमेंट देखे कि ट्विटर पे पाकिस्तानी काफ़ी मजाक उड़ा रहे, तो उस चीज़ को आप ना करें। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से नफरतें फैलती हैं, जो जिनको ख्याल है इस चीज़ का, वो वाकया में वो इस चीज़ का कह रहा है कि हमें दुख हुआ है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही बुरी एकदम हुई है, एकदम से धचका पूरे पूरी इंडिया दुनिया में वजात गमगीन हो गया, पूरी दुनिया ना, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैं तो कहता हूँ एकदम पहले इस हेलीकॉप्टर को बंद किया जाए, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है, इधर भी हुआ है, काफ़ी और कंट्री पिछले में महीने भी हुआ है इंडिया में। ना, दो और हो गए। कंट्रीज में भी काफ़ी हुआ, हमारे यहाँ भी ये काफ़ी ये इसको और बंद कीमती करना जाने चाहिए। भी ले सकता है। बहुत पुराना हो चुका है यार, कहाँ 1970 का जहाज और कहाँ 50 साल उस चीज़ को हो गए हैं इधर। बिल्कुल सही बोल रहे भैया। 50 साल एक चीज़ चले तो मतलब वो भी जवाब दे जाती है, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ। और जिस तरह से पूरी दुनिया है ये कह रही है, यकीन माने, मतलब कि सबको एक यकीन नहीं आ रहा कि बिपिन रावत नहीं रहे इस दुनिया में। मैं बिल्कुल वजह इसको ऊपर ही आग लगी है, मैंने वीडियो में देखा है ना, उसके टुकड़े हो गए ऊपर, 2 टुकड़े 3 हाँ। ऊपर ही आग लगी, नीचे आए हैं। ऐसी को फनी खराबी पे आई है। पहले पेट्रोल होता है ना, आपको पता पेट्रोल था। में की टैंकी में को आग लगी है हाँ। क्या, वो उधर ऐसे कुछ हुआ है। और जब बिपिन रावत को लेके जाया जा तो वो खांस हाँ, रहे थे, बिल्कुल, वो उनकी देखा है। कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। वजात आग 80% हिस्सा जुलूस चुका था, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता ज़ाहिर है सी ना। बात है बाबा। ऐसी कोई चीज नहीं है ना बंदा कि ऐसा जुलूस चुका हुआ ऐसा कि बचाया जा सके। चले ये तो 20% 30% पे भी हाँ, फिर बंदा भी काबू सरवाइव पाया कर जा सकता है। 80% हिस्सा जिस्म का जुलूस चुके तो बचाना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है। तो यार पाकिस्तान की तरफ से भी आप लोगों को बहुत ही बिल्कुल। मतलब कि वो है कि गमगीन है पाकिस्तान गमगीन की भी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप लोग बिल्कुल ना कीजिए कि पाकिस्तान आपके इस गम में शरीक नहीं है, हम बराबर बिल्कुल का आपके शरीक साथ है। शरीक है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।